जम्मू कश्मीर के कैजुअल, डेली वेजर और वो तमाम कर्मचारी जिन कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि आप लंबे वक्त से सरकार की सेवा कर रहे हैं, हम आपको पक्का करने जा रहे हैं, जिनको लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कमेटी बनाई है और ये वादा किया है कि साल के खत्म होने से पहले उनकी रेगुलराइजेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत है। मामला जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला पटना बिहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर्मचारियों के हुकूक तय कर दिए हैं, उनके हक तय कर दिए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि मान लीजिए कोई टेम्पररी कैजुअल लेबरर है, यानी कैजुअल लेबरर पक्का नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पेंशनरी बेनिफिट्स का हक है अगर आपने उन्हें पक्का नहीं भी किया है तो। कोर्ट ने कहा अ टेम्पररी स्टेटस कैजुअल लेबरर वुड बी एंटाइटल्ड टू पेंशनरी बेनिफिट्स ऑन सुपरएनुएशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन ना भी हो तब भी पेंशन के तमाम हुकूक जो हैं या पेंशन का फायदा जो है वो आरजी मुलाजमों को होना चाहिए। इसमें कोर्ट ने साफ कर दिया ये कोई दान नहीं है, ये कोई इनाम नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है उन तमाम कर्मचारियों का जिन्होंने सरकार की सेवा की और सेवा करने के बाद उनको उम्मीद थी जब 60 साल की उम्र में वो घर जाएंगे तो सरकार उन्हें कोई ऐसा तोहफा देगी जिससे वो अपना आने वाला जीवन अच्छा कर सके। लेकिन कल ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक आरजी मुलाजिम, जिसमें एक कच्चा कर्मचारी रिटायर हुआ, एक कैजुअल लेबरर रिटायर हुआ और उसने कहा मैं गाजे बाजे के साथ घर तो जा रहा हूं मगर मेरे हाथ खाली हैं, मेरे पास अपने बच्चों को या अपने पोते पोतियों को देने के लिए कुछ नहीं है, मैंने सरकार की सेवा 30 साल की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मुलाजिम जो लंबे समय से सरकार के लिए काम कर रहे हैं, रेगुलर स्टाफ की तरह काम कर रहे हैं, कच्चे हैं, पक्के नहीं हैं और क्वालिफाइंग सर्विस जम्मू कश्मीर के मामले में 7 साल अगर उन्होंने क्वालिफाइंग सर्विस मुकम्मल की है, आप उन्हें पेंशन मना नहीं कर सकते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि आप उनको रेगुलराइज नहीं कर पाए। और कोर्ट थोड़ी आगे बढ़ी, कोर्ट ने आगे कहा जिन कैजुअल लेबररों ने सदियों तक सरकार की सेवा की वो सिर्फ कैजुअल लेबरर नहीं है बल्कि वो सेवादार हैं, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी तंत्र की मदद भी की और सरकारी तंत्र को कामयाब भी किया। और कोर्ट ने आगे कहा लगातार मुलाजमत एक पक्का हक पैदा करती है कि रिटायरमेंट के बाद समाज में वापस जब ये शख्स जाए एक आम आदमी के तौर पर तो कम से कम सरकार की तरफ से कोई सोशल सिक्योरिटी इसके पास हो। कोर्ट ने आगे कहा जब एक बार टेम्पररी स्टेटस आपने ग्रांट कर दिया, 3 साल मुकम्मल हो गए, ये 3 साल इस मामले में ये ग्रुप डी मुलाजिम थे और ये मैं तफसील आपको पूरी बताऊंगा। और उसमें कोर्ट ने ये कहा कि हाँ आपको बेनिफिट देना होगा, लीव का, जीपीएफ का, मेडिकल बेनिफिट्स देने होंगे, बोनस देना होगा, एलटीसी देना होगा और पेंशनरी बेनिफिट्स देने होंगे, ये सब आपको देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने यह भी कहा कि आप पक्का नहीं कर सके, आप उसकी सजा नहीं दे सकते इन मुलाजमों को। आपने जो काम करना था वो काम आपने नहीं किया, उससे जो संवैधानिक अधिकार इन कर्मचारियों का है आप मना नहीं कर सकते। और कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार का जहां तक ताल्लुक है, सरकार ने वही जो कहानी सरकार यहां करती है, ये पेंशन तो रेगुलराइजेशन के बाद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपका जो इंटरप्रिटेशन है पेंशन का वो बहुत छोटा है, बहुत हल्का है। उन्होंने कहा रेगुलराइजेशन से एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। जहां तक पेंशन का ताल्लुक है ये टेम्परेरी स्टेटस प्लस लंबे समय तक आपने नौकरी की है, आप कैजुअल लेबरर हैं, आप डेली वेजर हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो आपको पेंशन का हक आपका बन गया। हाँ, पक्का जब आपको करेंगे तो पक्का करने के बाद आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे जो बाकी सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। अब मामला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या रिकॉग्नाइज किया पेंशन एलिजिबिलिटी के लिए,
पहला, उन्होंने कहा कि सरकार ने मान लिया आप सरकार के कच्चे मुलाजिम हैं। दूसरा ये कि जितनी अवधि के लिए आपको काम करना है और उसके बाद सरकार का वादा आपको पक्का करने का, आपने उतना समय पूरा कर लिया। उसके बाद सरकार खुद अगर ये माने कि आपको किसी जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें से किसी क्रम के कर्मचारियों के साथ आपको जोड़ दे, यानी ग्रुप ए का मुलाजिम, बी का, सी का, डी का, आप कौन से ग्रुप के मुलाजिम हैं, अगर सरकार आपको वहां जोड़ दे, 10 साल से ज्यादा का समय आपने मुकम्मल किया है, रिटायरमेंट हो चुकी है सरकार, तो कोर्ट ने कहा कि पेंशन का हक तो बनता है। अब इस जजमेंट से हुआ क्या है? एक तो कैजुअल लेबररों के हुकूक पक्के हो गए, डेली वेजरों के हुकूक पक्के हो गए, नाइट गार्ड्स जो बाहर पूरे देश भर में काम करते हैं उनके हुकूक पक्के हो गए। कुल मिलाकर ये कि वो तमाम लोग जो सरकारी सिस्टम का हिस्सा किसी भी तरीके से बने, कोर्ट ने कहा अगर सेवा सरकार की है तो सरकार उनको रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकती। मामला क्या है? मामला बेसिकली है भिखानी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सिविल अपील थी और ये फैसले की तारीख भी मेरे पास है, वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं ताकि जिन लोगों को ये फैसला जरूरत पड़े वो इस फैसले की कॉपी अपने लिए डाउनलोड कर सकें। जून 1, 2026 को ये फैसला आया। जस्टिस संजय कैरल और जस्टिस एगस्टिन जॉर्ज मसी उनकी कोर्ट में ये लगा था। मामला क्या था? मामला बेसिकली ये था कि एक फाइनल ऑर्डर 14 अक्टूबर 2019 को पटना हाई कोर्ट ने पास किया। उसमें पटना हाई कोर्ट ने क्या किया कि उसमें पटना हाई कोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया। किनको दिया वो कहानी मैं आपको आगे सुनाने जा रहा हूं। कौन गए कोर्ट के सामने? कोर्ट के सामने वो मुलाजिम चले गए, वो कर्मचारी चले गए जो कर्मचारी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कैजुअल लेबर नाइट गार्ड के तौर पर लंबे समय से काम कर रहे थे। ये जो अपील जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, इसमें भिखानी देवी विधवा हैं सूरज शाह की, और सूरज शाह पेड कैजुअल लेबरर राजनगर पोस्ट ऑफिस मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मधुबनी जिला बिहार के पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर रहे थे। 12 फरवरी 1972 को उनको कैजुअल लेबरर के तौर पर मुलाजमत मिली। उनके साथ में 2 और लोग कोर्ट आए। उनका नाम है बहूरू साहू और दूसरे हैं पीताम्बर झा। बहूरू साहू 10 अक्टूबर 1971 को कैजुअल लेबरर लगे और पीताम्बर झा 20 जून 1981 को लगे। अब यही कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खुद मानता है ये तीनों मुलाजिम लंबे समय से कार्यरत थे, लंबे समय से काम कर रहे थे। और उसके बाद 1991 में जागृत मजदूर यूनियन वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एक मामला बनता है। उस मामले में कोर्ट की जजमेंट के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कैजुअल लेबरर ग्रांट ऑफ टेम्पररी स्टेटस एंड रेगुलेशन स्कीम 1991 फॉरन फ्रेम करता है। और इसमें सिर्फ ये कि जो सर्विस कंडीशन है कैजुअल लेबररों की उनको बेहतर करने के लिए स्कीम जो है वो बनाई गई। और तमाम डिपार्टमेंट्स को ये 15 मई 1991 को इस स्कीम का पता चला, सबको चिट्ठी पहुंच गई। अब इसी स्कीम के तहत सूरज शाह, बहूरू शाह, पीताम्बर झा इनको टेम्पररी स्टेटस मिला 20 नवंबर 1992 को और इफेक्ट दिया गया उसको 29 नवंबर 1999 का। अब जाहिर सी बात है अब ये टेम्पररी कैजुअल लेबरर हो गए। उसके बाद 30 नवंबर 1992 को एक सर्कुलेट होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये फैसला लेता है कि जितने भी कैजुअल लेबरर जिनको टेम्पररी स्टेटस स्कीम के तहत दिया गया है और 3 साल से जो लगातार कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, सर्विस में हैं, उनको ग्रुप डी के मुलाजमों के बराबर ट्रीट किया जाएगा और उनको वो तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे जो तमाम बेनिफिट्स ग्रुप डी के मुलाजमों को मिलते हैं। इसमें लीव होगा, इसमें हॉलिडेज होंगे और बाकी सर्विस रिलेटेड जितने भी फायदे होते हैं वो इन सबको मिलेंगे। क्या जम्मू कश्मीर के कैजुअल डेली वेजरों को ये सब कुछ मिला? क्या जम्मू कश्मीर के कैजुअल डेली वेजर और बाकी वो तमाम आरजी जितने भी कर्मचारी हैं, क्या उनको इसकी जानकारी है? आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि जब ये 3 साल की सर्विस मुकम्मल हुई तो 3 मई 2000 को एक और सर्कुलर निकलता है जिसमें सूरज शाह, बहूरू शाह उनको लेकर ये कहा जाता है कि अभी ग्रुप डी के मुलाजिम के तौर पर इनको ट्रीट किया जाएगा और इनको वो तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे जो तमाम बेनिफिट्स ग्रुप डी के मुलाजिमों को मिलता है। ये सब कुछ होने के बाद इन्हें पक्का नहीं किया गया। अब हमारे यहां तो दिक्कत दूसरी है कि ग्रुप डी के जो मुलाजमीन हैं या जो हेल्थ से रिलेटेड या बाकी जो बेनिफिट्स
तमाम कर्मचारियों को देश भर में मिल रहे हैं, कैजुअल वालों को, डेली वालों को जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहे हैं। अब यहां पर ये जो ग्रुप डी एम्प्लॉय भी नहीं माना जाता, उनको यहां कम से कम माना गया। अब मानने के बाद इनको पक्का नहीं किया गया, कच्चा रखा गया, और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जनाब ये गलती हमारी नहीं है, हमको पक्का करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को करना था, वो उसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम अवेलेबल थे, वो चाहते तो कर सकते थे। अब ये सूरज शाह हैं जिनका बाद में देहांत हो जाता है, ये 31 दिसंबर 2008 को रिटायर हुए। बहूरू साहू 30 अप्रैल 2008 को रिटायर हुए, और पीताम्बर झा 31 अक्टूबर 2015 को रिटायर हो गए। इनकी रिटायरमेंट के बाद स्वर्गीय सूरज शाह को एक चिट्ठी मिलती है 6 अप्रैल 2010 को, और उनको बताया जाता है कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो उनकी पेमेंट है वो उनको मिलने जा रही है। उसके बाद 10 अप्रैल 2015 को सूरज शाह का देहांत हो जाता है, और उनकी धर्मपत्नी भिखानी देवी पहुंच जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास, और उनको ये कहती हैं लंबे समय तक मेरे पति आपके यहाँ कार्यरत रहे, अब उनका देहांत हुआ है, उनके देहांत के बाद मुझे पेंशन मिलना चाहिए। और वो कहते हैं कि उसके बाद जब ये कहते हैं तो दूसरे 2 कर्मचारी भी पहुंच जाते हैं कि जनाब हमको भी दीजिए पेंशन, लेकिन उनका क्लेम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है आप पक्के नहीं हुए, हम आपको पेंशन कहां से देंगे। उसके बाद ये लोग ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, ट्रिब्यूनल से उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं। हाई कोर्ट में जब ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हाई कोर्ट रेट पिटिशंस को अलो करता है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को सेटिसाइड करता है, और हाई कोर्ट साफ तौर पर ये कहता है कि एक तो डिले है, और ये भी कहता है कि चूंकि आपको पक्का रेगुलराइज नहीं किया गया तो इसलिए आप पेंशन के बेनिफिट्स आपको नहीं मिल सकते। अब इसी से दुखी होकर भिखानी देवी और उनके साथ में जो दूसरे 2 लोग हैं ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील साहिबान ने यही बात कोर्ट के सामने रखी कि जनाब इन कैजुअल लेबररों ने लंबे समय तक बिना किसी ब्रेक के मुलाजमत की है और सरकार की सेवा की है। इनको ग्रुप डी का एम्प्लॉय भी के बराबर के बेनिफिट्स भी दिए गए, लेकिन जब पक्का करने की बारी आई इनको पक्का नहीं किया गया। तो अब कोर्ट को यह फैसला करना था कि क्या लंबे समय तक कार्यरत रहने के बाद पेंशन के बेनिफिट्स ड्यू हो जाते हैं या नहीं। तो इस पर कोर्ट ने फैसला लिया, और उन्होंने कहा कि जब आप लंबे समय तक कहीं पर कार्यरत रहते हैं तो लंबे समय तक कार्यरत रहने के बाद, लंबे समय तक नौकरी करने के बाद आपको पेंशन का हक आपका बनता है। यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में सुनाई है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर है, मैं पूरा ऑर्डर आपको सुप्रीम कोर्ट का पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो ऑपरेटिव पैराज मैंने आपको कहा कि ऑपरेटिव पैराज का जहां तक ताल्लुक है, इसमें मैं आपको बताऊं कि ऑपरेटिव पैराज में कोर्ट ने बिल्कुल ये साफ कर दिया और डायरेक्शन दे दी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कि आप पेंशनरी और कॉन्सिक्वेंशियल रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, जो भिखानी देवी और उनके साथ में 2 और व्यक्ति हैं, उनके जो बनते हैं फौरन दे दीजिए, और अगर आपने नहीं दिए तो हम आप पर 6% के हिसाब से ब्याज लगाएंगे अगर आपने इनको वक्त पर यह पैसा नहीं दिया। यानी बिल्कुल इस जजमेंट में कोर्ट ने एक बात साफ कर दी कि जनाब आप इधर की उधर की जहां की मर्जी वहां की कहानी करें। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 का हवाला दिया, आर्टिकल 38, 39, 43 का हवाला दिया, वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल्स की बात की, और एम्प्लॉयर को कहा, मॉडल एम्प्लॉयर डॉक्ट्रिन को कोट किया, और ये सब कुछ कोट करने के बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट की जजमेंट को सेटिसाइड किया, वर्कर्स को रिलीफ दिया, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने का हुक्म दिया, और कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर इनको पेंशनरी बेनिफिट्स भिखानी देवी को मिलना चाहिए, और कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 6% आपके ऊपर हम ब्याज लगाएंगे। तो मतलब साफ तौर पर ये कि तमाम जितने कच्चे मुलाजिम जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा हैं, जिसमें लगभग 1 लाख के करीब जो मुलाजिम हैं वो पक्के हो चुके हैं, और लगभग अभी 1.25 लाख के करीब को और पक्का होना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट उनको राहत देती नजर आ रही है। अब देखना ही होगा कि जो वकील साहिबान इन कैजुअल और डेली वेजरों के केसेस को कोर्ट में लड़ते हैं, क्या उनको इस जजमेंट की मदद से इन कैजुअल और डेली वेजरों को
कोई फ़ायदा दिलाने में मदद मिलेगी। और दूसरा ये कि क्या इससे हुकूमत का केस और पुख्ता होगा कि हमें 1.25 लाख के करीब करीब कैजुअल, डेली वेजर और बाकी तमाम आर्जी मुलाजमीन को पक्का करना है। इसके लिए हमको एक बड़े फाइनेंशियल पैकेज की ज़रूरत है। और क्या मरकज़ी सरकार के सामने जब वो ये केस प्रेजेंट करेंगे, क्या ये जजमेंट उस केस को और मजबूत और पुख्ता करेगी। फिलहाल खबर यही कि भिखानी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डेली वेजर और कैजुअलों के हुकूक पर मोहर लगा दी है।